चलो तो सभी को पहले गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी चीज़ सीखने से पहले आप डायरेक्ट कंप्यूटर में खटर नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग उसकी सबसे बेसिक चीज़ें, एकदम जो छोटी चीज़ें रहती हैं ना, वहाँ से चालू करेंगे, ताकि एकदम जिसके पास हो सकता है, कई लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हो, जैसे आप लोग के पास क्या कंप्यूटर है? सीखोगे तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही कई लोग होंगे जिनके पास कंप्यूटर नहीं होगा, फिर भी वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इतने बेसिक से चलें कि सामने वाला जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो तब भी कंप्यूटर की चीज़ों को समझे और सीख जाए। और अगर उनकी किस्मत में रहा या फिर अगर कोशिश रही उनकी, तो अगर उनको जब सिस्टम या फिर कंप्यूटर सामने आए तो वो क्या कर पाए, उसे यूज़ कर पाए। कोशिश तो कर सकते हैं ना, अपने में थ्योरी करना, अपने में प्रैक्टिकल करना, और सामने में जब कंप्यूटर आए या फिर कोई भी असली चीज़ आए उसमें प्रैक्टिकल करने में अंतर रहता है। मगर अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है, नींव एकदम स्ट्रांग रहेगी ना, तो आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे और सीख पाओगे। तो हमको अपनी जड़ को, नींव को मजबूत करना है। तो सबसे पहले चीज़, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होते हैं। एक कंप्यूटर रहता है, जैसे मेरे पास तो एक लैपटॉप है। ठीक है, मैं लैपटॉप दिखाती हूँ। ये एक लैपटॉप है मेरा, दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो लैपटॉप है। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, मैं ये बेसिक सी चीज़ें समझा रही हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार के डिवाइसेस रहते हैं। डिवाइसेस का मतलब वस्तु या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो कैसी चीज़ें रहती है? एक इनपुट डिवाइसेस रहता है, ठीक है, दिख रहा है, इनपुट डिवाइसेस, और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस। इन और आउट का मतलब क्या आप लोग को पता है? इन का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? इन का मतलब होता है अंदर। कोई भी चीज़ जब अंदर जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन। ठीक है, अंदर में इन होता है। और आउट का मतलब बाहर। ठीक है, अंदर और बाहर होता है। तो इन और आउट का मतलब समझ में आया कि इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, और पुट मतलब रखना होता है। पुट मतलब कोई भी चीज़ को अगर जब आप रख रहे हो ना, तो उसको पुट करना रहता है। तो अगर इनपुट का मतलब अगर हम लोग समझे तो अंदर करने वाला, ठीक है, अंदर रखने वाला, ठीक है, डिवाइस, और आउटपुट का मतलब होता है बाहर रखने वाला डिवाइस। तो कौन कौन सी चीज़ से हम लोग चीज़ों को अंदर कर सकते हैं? कैसे अंदर कर सकते हैं? एक कीबोर्ड होता है, किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है। आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे या देखे होंगे, कभी तो कंप्यूटर देखे होंगे आप लोग। तो उसमें कीबोर्ड रहता है जिसमें बहुत सारे बटन्स रहते हैं, जिसको हम कीज बोलते हैं, जिसमें ऐसे खटर जो दबाते हैं ना, जिसको आप लोग को देख के इंटरेस्ट आता है कि काश हम लोग भी ऐसे कर पाते, कंप्यूटर चला पाते। तो वो होता है इनपुट डिवाइस। मतलब हम लोग जो भी उसमें इन कर रहे हैं, ठीक है, अंदर डाल रहे हैं, वो फिर हमको बाहर दिखता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई कीबोर्ड। समझ आया? कीबोर्ड का काम क्या हो गया? वो अंदर रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, उसी से हम लोग कोई भी चीज़ को अंदर देते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जो आपको दिखता है, जो दूसरा चीज़ है जो आपको दिखता है, एक छोटा सा माउस होता है। चूहा वाला माउस नहीं होता है ये माउस होता है छोटा सा, जिससे हम लोग ऐसे हाथ से इस तरह हम लोग पकड़ते हैं तो वो स्क्रॉल होता है। जहाँ पर भी आपको, अब हम लोग उसको ऐसे टच वाला, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो तो टच स्क्रीन से अपनी चीज़ों को इस तरह उंगली से कर देते हो, मगर हर कंप्यूटर टच स्क्रीन नहीं होता है। तो उसके लिए पहले ज़माने से अभी तक जो चल रहा है वो होता है माउस होता है। ठीक है, माउस का मतलब समझ गए। तो ये भी हो गया इनपुट डिवाइसेस में। क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर को बताएंगे कि हम किस तरह चीज़ों को, मतलब कहाँ पर हमको चीज़ को बताना है, मतलब उसको बताने का काम कर रहे हैं हम लोग, जो भी है। अब होता है माइक्रोफोन। ठीक है, मैं कीबोर्ड दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इस तरह कीबोर्ड होता है।
ठीक है, सबको कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड है। उसके बाद हमने क्या देखा, माउस देखा। तो ये हो गया हमारा माउस, ऐसे ही होता है ना माउस, देखे हो कभी, है ना, स्कूल में देखे होगे। अब उसके बाद आ गया माइक्रोफोन। माइक सब लोग देखे हो, है ना, यूज़ भी किए होगे स्कूल में। तो ये भी क्या हो रहा है, अंदर दे रहे हैं हम लोग अपनी आवाज़ को। जब माइक में डालते हैं तब वो बड़ा होके ज़ोर से आवाज़ करता है ना, तो क्या हो गया, माइक में हम लोग आवाज़ दे रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। क्या डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इतना समझ में आया। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, माइक्रोफोन के बाद होता है वेब कैम। कंप्यूटर्स में कैमरा लगा होता है, देखते हो। अब वो छोड़ो, आप मोबाइल में, आपके मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आप इससे वीडियो कॉल करते हो, व्हाट्सएप कॉल करते हो, बहुत सारे सेल्फी फोटोज़ लेते हो। तो ये भी क्या हो गया, कैमरा क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस हो गया। आप उसको दे रहे हो, अपनी फ़ोटो अंदर दे रहे हो, तब वो आपको बाहर से दिख रहा है ना, है कि नहीं। वो उधर क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने इसको दिया अपना फ़ोटो, ठीक है। तो वेब कैम हो जाता है। ये रहा आपका वेब कैम, इस तरह कैमरा लगा रहता है, ठीक है। अब दूसरी और एक चीज़ आ जाती है आपकी USB ड्राइव। पेन ड्राइव किसी ने देखा है क्या, शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने पेन ड्राइव। हाँ सही बोली, इतना छोटू सा रहता है, उसमें आप लोग गाना वाना, फोटो, कई सारी चीज़ें आप लोग स्टोर करके रखते हो ना, कहीं से मिलता है तो वो इस तरह का दिखता है। दिखा क्या, हाँ, ये आ गया आपका पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव भी आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। आपको तो पता है ना कि उसी के अंदर आप डाल रहे हो। फिर उसके बाद आता है फोटो स्कैनर, ठीक है। आप बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हो फ़ोटो कॉपी करने के लिए, प्रिंट आउट निकलवाने के लिए जाते हो ना दुकानों में, तो वो यूज़ करते हैं फ़ोटो स्कैनर, कोई भी चीज़ को स्कैन करने के लिए। तभी आपका फ़ोटो कॉपी होता है, जिसको आप लोग डुप्लीकेट करना बोलते हो, है कि नहीं। डुप्लीकेट कर रहे हैं करके अपनी चीज़ों को देते हो, इसको आधार कार्ड को डुप्लीकेट करके दो, ऐसा बोलते हो ना। तो वो लोग ये वाला मशीन यूज़ करते हैं आपका डुप्लीकेट करने के लिए, फ़ोटो कॉपी करने के लिए। तो इससे ना स्कैन होता है पहले मशीन से, तो मशीन को बता रहा है, फिर उसके बाद वो फ़ोटो कॉपी निकलता है ना, वो आउटपुट होता है। पर पहले जो स्कैन जो करता है ना, बता रहा है कि ये चीज़ को तुमको निकालना है बाहर, तो अंदर दिया उसने फ़ोटो किस में से स्कैन होके गया, फ़ोटो स्कैनर से। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। कौन सा डिवाइस हुआ, इनपुट डिवाइस। अच्छा, कोई मॉल गया है क्या, मॉल बड़े बड़े दुकानों में जब हम लोग सामान लेते हैं ना, एक खटर एक बंदूक जैसा उनके पास मशीन रहता है, वो उसको एक बार ऐसे स्कैन करते हैं तो उसमें रेट आते जाता है। कभी देखे हो क्या आप लोग, टीवी में देखे हो ना, कैसे मॉल में अगर जाते हैं तो वो एक बंदूक जैसा रहता है उनके पास में, वो बस ऐसे ऐसे लगाते जाते हैं सामान में, और उनके पास कंप्यूटर में पूरा आ जाता है, ठीक है। तो वो होता है बारकोड स्कैनर। वो जो डंडी हर सामान के पैकेट के पीछे जो बना रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बारकोड। उसमें उसकी पूरी जानकारी रहती है, रेट रहता है, सब रहता है। तो जब उसको स्कैन करते हैं ना, तब उनके पास में ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, रेट आ जाता है उनके सिस्टम में। तो इसको हम लोग बोलते हैं बारकोड स्कैनर, इसी से हमारा बारकोड स्कैन होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई आपकी, पूरी इनपुट डिवाइसेस में, ठीक है। इनपुट मतलब इन कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। अभी अब चालू होगा आपका आउटपुट डिवाइसेस, मतलब बाहर रखने वाली चीज़ें, बाहर निकालने वाली चीज़ें। अब कीबोर्ड से आपने कुछ भी दबाया, ठीक है, अपना कुछ भी कटर पटर अपना नाम ही लिख लिया, तो वो किस में दिख रहा है आपको, एक स्क्रीन में दिख रहा है ना। एक स्क्रीन होती है, उसमें दिखता है। तो वो क्या होता है, डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले मतलब जिसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। टीवी का डिस्प्ले होता है ना, कान से रहता है, वो सब डिस्प्ले होता है। तो स्क्रीन में हमको क्या दिखता है, हमारा
आउटपुट दिखता है, चाहे वो मोबाइल की डिस्प्ले स्क्रीन हो। मोबाइल में हम लोग को सब चीज़ दिखता है ना, हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो किस में देखते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन में। अगर हम लोग जब मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना कितने इंच का स्क्रीन चाहिए, डिस्प्ले स्क्रीन, तो आप लोग बताते हो 5 इंच 6 इंच। ऐसे कभी देखे हो, गए हो लेने के लिए? नहीं गए हो ना, बस जो मोबाइल अच्छा लगे सस्ता लगे उसको ले आते हैं, है ना। पर स्क्रीन के ऊपर कितना बड़ा स्क्रीन रहेगा उतना सुंदर वो दिखता है कि नहीं। तो डिस्प्ले स्क्रीन में हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब वो रहता है आउटपुट हो रहा है, हम लोग को जो अलग से दिख रहा है, बाहर निकल रहा है ना। हमने अंदर दे दिया, अपना फ़ोटो खींच के दे दिया, उसको दिखेगा किस में, डिस्प्ले स्क्रीन में दिखेगा। दूसरा है, अब आप लोगों ने माइक तो यूज़ कर लिया, अपना आवाज़ उसमें दे दिया, अब सुनाई किससे देगा? बॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर्स। क्या बोलते हैं? स्पीकर्स बोलते हैं। तो ऐसे दिखता है ना स्पीकर, ठीक है। तो ये होता है स्पीकर्स। ये भी क्या बाहर निकल रहा है ना आवाज़, हमने अंदर माइक में डाला और वो फिर आवाज़ कहाँ से बाहर निकला? स्पीकर से। तो वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस। वेरी गुड। उसके बाद ये हेडफोन देखे हो, कभी यूज़ किए हो? यूज़ नहीं किए हो। तो ये भी हम लोग जब मोबाइल से गाना सुनते हैं तो हम लोग को आवाज़ बाहर निकलता है ना इसका, तो ये हो जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। इसको हेडफोन बोलते हैं, कहीं में ईयरफोन छोटे छोटे जो आते हैं मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो भी आपका क्या हो जाता है? आउटपुट डिवाइस। अब हमने फ़ोटो स्कैनर देखा था, ठीक है, फ़ोटो स्कैन हुआ। अब ये आपका क्या करेगा? प्रिंट करेगा। लास्ट जो डिवाइस होता है वो होता है प्रिंटर। प्रिंटर का नाम सभी सुने होंगे ना? सुने हो? प्रिंटर नहीं सुने? आप लोग फोटोकॉपी या प्रिंट कराने जाते हो तो वहाँ पर इसी मशीन से आपका प्रिंट होता है, ठीक है। तो प्रिंटर क्या करेगा? वो भी बाहर निकाल रहे हैं। हमने फ़ोटो स्कैन मशीन से, ये वाली जो मशीन है उससे हमने बता दिया कि ये वाली चीज़ को हमको प्रिंट करके देना है, फिर वो आउटपुट में हम लोगों को देगा ये फोटोकॉपी निकाल के, डुप्लीकेट बोलो कुछ भी बोलो। नहीं तो आप कंप्यूटर से कभी प्रिंट निकाल दो, मुझे ये वाली फ़ोटो कंप्यूटर से चाहिए, तो उसमें से निकलता है ये चीज़। तो आप लोगों को अब आउटपुट डिवाइसेस भी सारे समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, क्यों बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ये समझ में आ गया। ठीक है, मैं अपना एक लैपटॉप दिखाती हूँ, इसमें भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में एक टच पैड भी होता है। देखो ये जैसे माउस होता है ना अपने पास, ये देखो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो है ना आपका टच पैड हो जाता है। ठीक है, ये माउस की तरह ही काम करता है। और एक टच पैड होता है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों का एक टच पैड है। ठीक है, दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग इसमें एक पेन रहता है, पेन से जब हम लोग उसको बताएंगे कि करना है करके, इसमें यहाँ पर जाना है वहाँ, तो आप लोग टच पैड के बारे में भी पूरा सीख गए हो। इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पूरा सीख लिया। तो हम इसमें लैपटॉप में समझने की कोशिश कर रहे थे। तो लैपटॉप में ये देखो, ये कीबोर्ड है, दिख रहा है कीबोर्ड सभी को? कीबोर्ड है, और ये मैंने बताया ये टच पैड है इसका। ये माउस का क्लिक बटन्स है जिसमें से हम लोग क्लिक करते हैं। ये सब क्या हो गया, इतना जो नीचे में है इसके इनपुट डिवाइस हो गया, है कि नहीं। ये सारी चीज़ों से हम लोग डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नीचे में जो है बेस में इनपुट डिवाइस। अब जो ये दिख रहा है ये क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये आपका डिस्प्ले स्क्रीन हो गया। जो भी चीज़ यहाँ पर करेंगे वो सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। मैं थोड़ा देर में आप लोगों को दिखाऊंगी करके इसमें, तब तक मैं आप लोगों को कुछ एक नई चीज़ दिखाती हूँ। अब सबसे पहली चीज़ क्या रहती है पता है, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको उसमें टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, कीबोर्ड में टाइपिंग आनी चाहिए।
तो उसके लिए आपको स्पीड टाइपिंग करने के लिए क्या चाहिए रहता है, क्या ज़रूरी रहता है अपने पास, याद करना पड़ता है कि कौन सा बटन कहाँ पर है। तो कैसे याद करेंगे, अभी देखो चलाने का तरीका मैं बताऊंगी। ये एक कीबोर्ड है पूरा, समझ आ रहा है, ये पूरा कीबोर्ड है। हर एक कीबोर्ड का थोड़ा बहुत कीज़ इधर उधर, थोड़ा बहुत मतलब ये है कि फंक्शन कीज़ और नंबर्स के कीज़ इधर उधर रहते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वो पूरे इंटरनेशनली, चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वो कीबोर्ड इसी तरीके का ही लिखा रहेगा। इसलिए आपको याद करना, क्योंकि कीबोर्ड में आप लोग देखे होंगे कभी, अगर स्कूल वगैरह में देखे हो ना कीबोर्ड को, देखे हो तो उसमें क्या होता है कि ABCD लाइन से लिखा रहता है क्या? नहीं लिखा रहता है ना। हर चीज़ A इधर है तो B कहीं और है, ठीक है, C कहीं और है, तो आप लोग को समझ नहीं आता, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो जिसके कारण आपको लगता है कितना देरी में कर रहे हैं, पर कई लोग एकदम फटाफट लिखते हैं, टाइप करते हैं। तो हम लोगों को उसकी कीज़ याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाली लाइन रहती है ना, वो फंक्शंस के लिए रहता है। वो फंक्शंस क्या होते हैं वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके नीचे जो लाइन रहती है वो नंबर्स रहता है, 0 1 2 3 9 तक रहता है। अगर कभी देखे होंगे कीबोर्ड को तो ऊपर में नंबर्स और कहीं कहीं पर यहाँ पर भी कैलकुलेटर में जैसे रहता है वैसे नंबर्स दिए रहते हैं कि नहीं? हाँ, बता रही हूँ, सब चीज़ एक एक करके बता रही हूँ। उसके बाद ये तीन जो लाइन है, यहाँ से लेकर 3 लाइन जो होती है ना, वो अल्फ़ाबेट्स की लाइन होती है। ABCD सारी चीज़ रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग ने ये अल्फ़ाबेट्स की लाइन में से बीच वाली लाइन को याद करेंगे। कौन सी वाली लाइन को? बीच वाली। ठीक है, बीच वाली लाइन में क्या रहता है? सबसे पहले कैप्स लॉक रहता है। कैप्स मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को? कैपिटल लेटर सुने हो? ठीक है, कैपिटल लेटर को बताने के लिए कंप्यूटर को ना बताना पड़ता है, उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं रहता। हम लोग जो बोलेंगे वो करेगा। तो उसको जब हम लोग बताएंगे कि हमको अभी लेटर्स जो है कैपिटल लेटर में चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे बताएंगे? जब हम लोग ये कैप्स लॉक का बटन जब दबा देंगे ना, तो वो समझ जाएगा कि अब जो हमको जो दिखाना है यहाँ स्क्रीन में, वो कौन सा लेटर्स दिखाना है? अल्फ़ाबेट तो दिखा रहे, कैपिटल की स्मॉल? कैपिटल दिखाना है ना, कैपिटल लेटर्स दिखाने हैं। तो उसके लिए कौन सा बटन यूज होता है हमारा? कैप्स लॉक, ठीक है। सबसे इधर पे मतलब बोलना चाहिए लेफ्ट साइड में हमारे, जब ऐसे करेंगे तो एकदम लेफ्ट साइड में किनारे में क्या बटन रहता है? कैप्स लॉक का बटन रहता है, जिसका काम क्या रहता है? कैपिटल लेटर्स में स्क्रीन में शो करना, ठीक है। तो अब इसमें रहता है A आता है सबसे पहले, उसके बाद S D F, ठीक है। समझ में? कैप्स लॉक के बाद कौन कौन सा बटन आया? A S D F, ठीक है। उसके बाद G H, यहाँ तक, इतना तक समझ में आ गया? याद हुआ? A S D F G H J, अब आगे है J K L। J K L एक साथ रहते हैं ना, तो G H के बाद आपको याद करना है J K L। तो क्या क्या याद हुआ आप लोगों को? कैप्स लॉक के बाद क्या बोलो साथ में? कैप्स लॉक, उसके बाद A S D F G H J K L, ठीक। उसके बाद क्या क्या बटन है? एक सेमी कॉलन होता है, छोटा सा एक बिंदु और एक कॉमा वाला जो वो रहता है ना, निशान रहता है, उसको सेमी कॉलन बोलते हैं। और जो 2 बिंदु एक साथ रहता है, मतलब ऐसे, ठीक है, ये ऐसे 2 बिंदु रहेगा और ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कॉलन, ठीक है। समझ जाओ, ये चीजें तुम लोगों को नहीं पता होंगी। उसके बाद इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है। तो ये उसकी बटन रहता है,
उसका बटन रहता है जिसका सेमी कॉलन और कॉलन के निशान का, ये दिख रहा है आप लोगों को, निशान दिख रहा है ना, तो ये उस निशान का बटन रहेगा। उसके बाद ये है आपका आता है यहाँ पर, ये हो गया डबल आपका कोट्स है और ये है सिंगल कोट्स। जब भी कोई भी चीज़ दो भाग में ऐसे बतानी रहती है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे ऊपर में लगाते हैं ना, ऐसे निशान लगा रहते हैं, बुक वगैरह में देखे होंगे, ऊपर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो इसके बीच में लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हो जाता है डबल ब्रैकेट और ये हो जाता है सिंगल ब्रैकेट। ठीक, तो कोट्स और डबल कोट्स के बाद हमारे पास जो की है, जो बटन है, वो है एंटर का बटन। अभी पीयूष बता रहे थे ना एंटर भी होता है मैम करके, तो ये जो बटन है यहाँ पर आएगा, किसके बाद आ रहा है, कोट्स के बाद। तो कोट्स के बाद हमारा एंटर बटन आएगा। एंटर से क्या होता है पता है आप लोगों को? हाँ, एंटर बोलते हैं, जो एंटर जब करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा, पता है? नहीं मालूम है, जो नहीं पता है उसको सीधा नहीं बोलो ना, तब तो हम बता पाएंगे। तो एंटर बटन जब करते हैं ना, जैसे इसको दबाते हैं तो ये जो लाइन में हम लिखे हैं, ये समझ जाओ यहाँ पर तुमको दिख रहा है, इतनी सारी चीज़ें तुम लोग लिख लिए हो अपना फटाफट कीबोर्ड चला के। तो जैसे ये बटन दबेगा आपका जो लाइन है यहाँ से शुरू हो जाएगा। आप कॉपी में लिखते हो ना, इतना लिखने के बाद जब ये खत्म हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि टेबल में लिखना चालू कर देते हो, करते हो क्या? नहीं ना, तुम नीचे वाली लाइन में लिखना स्टार्ट करते हो। वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है, पर कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, ठीक है? तो उसको आपको बताना पड़ेगा, अरे भाई हो गया ये लाइन, पेज खत्म हो गया इतने में, अब तुमको नीचे आना, ठीक है? तुम उसको जैसे ही बताओगे एंटर करोगे, यहाँ पर वो नीचे आ जाएगा। अब टाइप करने के लिए भी एक तरीका होता है, ठीक है? क्या कि आपको अपनी पूरी 10 उंगलियां यूज़ करनी पड़ती है, इससे टाइपिंग भी जल्दी होता है और ये एक एक्सरसाइज भी होता है। आप अपनी 10 उंगलियां कैसे यूज़ करते हो, ठीक है? आप लोग जब अभी टाइप करते होगे, कभी कंप्यूटर मिल गया स्कूल में, तो आप कैसे करोगे, एक वर्ड इधर ढूंढोगे, इसी उंगली का यूज़ करते हो, ठीक है? नहीं तो ये एक उंगली का यूज़ करके ए, फिर बी, अब पीयूष अपना नाम लिखेंगे तो कैसे करेंगे, पी ढूंढेंगे, उंगली का पी दबा दिए, फिर इसके बाद आई ढूंढेंगे, मेरे नाम में आई आता है, आई कहाँ है, ऐसे करके, ऐसे ढूंढ के करते हो ना, तो ऐसे नहीं करते हैं कभी भी। टाइप करने के लिए आपको ये अपनी 10 उंगली का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये जो छोटी सी उंगली है, छोटी उंगली दिख रही है ना आपको, ये छोटी उंगली आपकी ए में रहेगी। मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट्स बना के रखा है, दिख रहा है? ये ए एस डी एफ में डॉट बनाया, फिर उसके बाद स्पेस बटन में, स्पेस बटन में सॉरी बता नहीं पाई, स्पेस बटन होता है स्पेस देने में, 2 शब्दों के बीच में स्पेस। आप लोग कभी भी कॉपी में लिखते हो तो 2 शब्दों के बीच में जगह छोड़ते हो, ये एक साथ लिख देते हो? मैं बता रही हूँ, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको स्पेस बोलते हैं, ठीक है? तो स्पेस जो बटन होता है ना, वो क्या करता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस देता है। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है। आप पीयूष के बाद टिकेश्वरी का नाम लिखोगे तो वो लगातार लिख देगा, उसके बाद आपका नाम, हाँ, त्रिवेणी भी वो लगातार लिख देगा। अब जब ऐसे लगातार लिखोगे क्या आप किसी का भी नाम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक उसमें गैप नहीं मेंटेन होगा। अभी भी आप लोग भी बैठे हो सभी, तो एक गैप दे के बैठे हो ना, वैसे ही उसको भी बताना पड़ता है कि आप थोड़ा गैप दे दें भाई, तो हमको आगे लिखना है। तो इसमें ऐसे स्पेस बटन दबाएंगे ना तो वो गैप देता है। तो स्पेस बटन हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि हर एक शब्द के बाद जल्दी जल्दी हम लोगों को स्पेस देना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डॉट्स दिख रहे हैं, वहाँ पर अपनी उंगलियाँ रखनी है। सबसे पहले चीनी उंगली से चालू करेंगे, फिर ये वाली उंगली, फिर ये वाली उंगली, फिर ये वाली उंगली। अभी ये जो अंगूठा बचता है वो हमारा स्पेस बटन के ऊपर रहता है। ये हो गया लेफ्ट हैंड मेरा, ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड में देखो ये जो कॉलन वाला जो बटन है ना, कॉलन वाला बटन, उससे चालू करेंगे चीनी उंगली को, ठीक है? फिर एल में जाएंगे, इससे उसके बाद वाली उंगली,
फिर के में उसके बाद वाली उंगली, जे में उसके बाद वाली उंगली और स्पेस बटन में अंगूठा। तो हमको ऐसे ऐसे रख के अपना स्पेस बटन इससे यूज करना है। उसके बाद जो जी, जे और एच बचा, तो आप बोलोगे इसमें कैसे उंगली बनाएंगे? तो भाई उंगली थोड़ा सा आगे बढ़ा के यूज कर सकते हो ना, समझ में? हमेशा उंगलियां जो है यहीं पर रहती है, ऊपर नीचे आगे पीछे आपको यहीं पर रख के ऐसे ऐसे चलाना है। तो ये वाली चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए, ताकि आपको अगली क्लास तक, हर हफ्ते की ये क्लास हो रही है आपकी, हर वीक कुछ नया सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, ताकि माइंड में एकदम बढ़िया से वो चीज़ बैठ जाए। तो इस बार आप लोगों को ये लाइन याद करके आनी है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस में मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगली क्लास तक मैं जब पूछूंगी तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना है, सिर्फ अगली क्लास के लिए नहीं। तो ये चीज़ों को अच्छे से बाय हार्ट करके आएंगे, अच्छे से समझ के आएंगे और अच्छे एक बार से। और ये वाली जो लाइन है, बीच वाली लाइन, आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि जब हम इसमें प्रैक्टिकल करें तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। घर में ही एक पेपर बनाओ, पेपर में अपने कॉपी में लो या फिर सफ़ेद पेपर में ऐसा एक डिज़ाइन बना लो, उसमें ये सारे बटन्स लिख लो। जो बटन्स हैं इसमें दिए गए हैं, कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक के बाद ए है, फिर एस है, डी है, एफ है, जी, एच, जे, के, एल, कॉलन, फिर कोर्स, एंटर, और यहाँ पर पेज डाउन का ऑप्शन रहता है। ये जो लास्ट है पेज डाउन, पेज अप, ऐसे ऐसे रहता है। तो ये जो बटन है पेज डाउन मतलब कोई भी पेज के एकदम नीचे में जाना, शॉर्टकट की बोलते हैं इसको, तो वो है। तो ये सब में कैसे कैसे उंगलियां रखनी है ये भी इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। तो आप लोग घर जाके अपने घर में ही एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? सभी को नमस्ते और जय श्री कृष्ण। तो यार जय श्री कृष्ण तो बोल दो मुझे। जय श्री कृष्ण।